दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आशा करता हूँ कि आप सब जने ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे आप लोग, और हम भी सब जने यहाँ ठीक हैं। आज है हमारी जर्नी का 23वां दिन और हम यहाँ से अब सुबह तैयार होकर नाश्ता करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से हमी, HAMI हमी, दुन हंग से हमी, जो कि 426 किलोमीटर है और नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे। देखते हैं कितने घंटे की होती है। अंदाज़न जो आइटनी में लिखा हुआ वो तो 7.5 घंटे की है। बाकी देखते हैं क्या होता है रास्ते में क्या नहीं है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। और मिलते हैं आपको नाश्ते पे और उसके बाद फिर निकलते हैं अगला सफ़र, आज का नया सफ़र डुंग हांग से हम्पी हमी। चाइनीज़ वर्ड्स हैं, बड़े मुश्किल हो जाते हैं इनको प्रोनाउंस करना। चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम ये सुबह सुबह निकले हैं अपने होटल से बाहर, क्योंकि होटल में किचन नहीं है तो नाश्ता कहीं और का उन्होंने अरेंज किया हुआ ब्रेकफास्ट का। देखिए सुबह सुबह वाटर मेलन और ये फ्रूट वगैरह सब लेके बैठी हैं लेडीज़ पटरी पे ही, ये बेचते हैं ये लोग। और ये सारी स्ट्रीट है, हल्की 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 बारिश हो रही है, बूंदाबांदी यहाँ चलती रहती है, क्योंकि अभी भी हम लोग 2800 मीटर की हाइट में हैं। ये रेस्टोरेंट है जहाँ इन्होंने ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया हुआ है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या ब्रेकफास्ट में। अच्छा, यहाँ बफे सिस्टम नहीं है, आपको ऑर्डर करना पड़ता है। वो गाइड साहब हमारे साथ में, तो वो ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या ऑर्डर मिलता है। मैंने नो एग्स, नो एग, सिर्फ ओनली वेजिटेबल। आज क्योंकि वीरवार है, हम लोग नहीं खाते हैं मंगल और वीरवार को बिल्कुल भी। अभी देखते हैं सुबह के टाइम क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, देखते हैं। हमारे गाइड साहब समझा रहे हैं उनको भी क्या वेजिटेरियन क्या है क्या नहीं है, तो वो बनाएगी लड़की। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ हर रेस्टोरेंट में लेडीज़ ही होती हैं, वही काम करती हैं सारे के सारे। जेंट्स का तो समझ नहीं आता कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। बट हर रेस्टोरेंट में हर जगह पे लेडीज़ ही दिखाई देंगी आपको। तो लेते हैं हम क्या है क्या नहीं, देखते हैं। दे डोंट हैव ए ब्रेड टोस्ट वगैरह। ये देखिए मोमोज और सोयाबीन मिल्क जो यहाँ के लोग बहुत पीते हैं, और हमें तो अच्छा लगता नहीं है और ना ही हम पी सकते हैं, तो हम तो यहाँ से निकल गए। ये देखो ये ड्राई फ्रूट्स भी सुबह सुबह बेच रहे हैं होटल के बाहरी पटरी में। फ्रूट तो आपको दिखाया ही था मैंने, ड्राई फ्रूट्स भी दे रहे हैं। और ये भी देखो ना, पता नहीं क्या दातन वातन है या क्या चीज़ें, ये छुआरा है, एप्पल है, एप्पल के पीसीज हैं ये। तो इस तरह ही ना पटरी पे ही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लोग करते हैं, यहीं पे ड्राई फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। चाइना में भी क्या है, जुलाई अगस्त स्कूल बंद होते हैं, सारा रश चल रहा है बिल्कुल एकदम से, बहुत रश है होटलों में, हर होटल्स के अंदर रश चल रहा है। अब देखते हैं, अब हमें तो नाश्ता मिला नहीं कुछ भी वहाँ पे, अब रास्ते में कहीं देखेंगे। सामने देखिए ये पुलिस खड़ी है, पेट्रोलिंग पुलिस। वेयर हम अब निकल रहे हैं बस अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हामी, HAMI हामी। हम निकल रहे हैं अपनी, आगे रेड लाइट आ गई तो इसलिए रुकना पड़ा। देखिए आप सुबह सुबह के टाइम पे हेल्थ कॉन्शियस यहाँ ही बहुत है लोग, तो सुबह सुबह लोग सैर पे निकलते हैं। यहाँ सुबह तो नहीं है, अब इस टाइम 9:30 का टाइम होने वाला है। Stop. Just for 3 minutes.
हम यहाँ थोड़ी देर रुक रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि हमारे गाइड साहब जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। Okay. 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक रहे हैं। Follow me. Follow me. ये जहाँ मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ, ये सारे सोसाइटी फ्लैट्स हैं। ये सोसाइटी का गेट है जो बना हुआ है, और इसकी मेरे साइड में, राइट साइड में जो है वो क्या कहते हैं, स्टोर्स हैं। सुपर स्टोर कह लीजिए आप इसको, या छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं सोसाइटी के बाहर, ऐसे ही यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं सोसाइटी के बाहर, ऑथराइज्ड, बाकायदा गवर्नमेंट के अपने परमिशन से लिए हुए, तो दोनों तरफ। मतलब कहने का, सोसाइटी का जो फ्रंट है उसके अंदर बने हुए स्टोर्स। तो बस वो लेने के लिए गए और फिर हम वापस आ जाएंगे। अभी देख रहे हैं, मैं खड़ा तो हो गया हूं यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कोई इतराज उठाए। सोसाइटी का जो फ्रंट है ना, ये काफी बड़ा है, करीब कोई मेरे हिसाब से करीब कोई 500 मीटर के आसपास तो होगा। तो फ्रंट पे इन्होंने क्या किया, किसी ने, मतलब फ्रंट के अंदर होटल्स, दुकानें, ये सब बना दिए, और पीछे सारे सोसाइटी के फ्लैट्स हैं, पार्क हैं, अंदर ही अंदर। यह मैंने देखा है, जो सोसाइटीज बनी हैं उन्होंने डेवलप ही इस टाइप से की हैं कि आगे सारी दुकानें हैं, हर चीज की दुकान है, हर चीज की, और पीछे सारी सोसाइटी है। कई बार दिल करता है कि इनसे बात की जाए, इनका रहना सहना इनसे पूछा जाए, लेकिन लैंग्वेज बैरियर इतना जबरदस्त है कि किसी को इंग्लिश आती नहीं है, और अगर आती भी है तो ये लोग बोलते नहीं है किसी भी सूरत में। ये लोग इतना अपने उसकी चीज के हैं कि ये लोग बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते, पता नहीं क्या वजह है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही इनकी। अब देखिए ना, ये सोसाइटी है, सोसाइटी के 2 गेट्स हैं, एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट है। जिससे एग्जिट होना है उससे एग्जिट ही होना है, वही सेम चीज है जैसे हमारे यहाँ टोकन सिस्टम, जो टैग सिस्टम होता है, वही टैग RFID क्या है इसका, वही सिस्टम है। कार अपने आप अंदर एंटर भी होती है और निकलती भी बाहर है। अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ है। और मैंने एक चीज और भी देखी है, यहाँ के रेजिडेंट हो, यहाँ के सिटीजन हो, बड़ा रूल को फॉलो करते हैं। आप देखिए, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा है बाहर, जरा सा कोई पत्थर दिखाई दे गया, पत्ता दिखाई दे गया, तो उठा के वो डस्टबिन में डाल देता है। रेजिडेंट जो है वो यहाँ के खुद पेन लेते हैं, खुद फॉलो करते हैं हर चीज को, तभी हर चीज मेंटेन रहती है। अब देखते हैं, वो गाइड साहब और हमारे बेगम साहिबा गई हुई अंदर स्टोर में। तो यहाँ क्या है कि सब चीज मिलती है सुबह स्टोर में, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, हर चीज मिल रही है अंदर। मैं तो अंदर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि गाड़ी हमने साइड पे लगा रखी है, एक नो पार्किंग के एरिया में ही लगा रखी है हमने, थोड़ी देर परमिशन लेके उससे लगा रखी है। तो गाइड साहब गए हुए हैं अंदर, देखते हैं क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं, देखते हैं अभी। यहाँ देखिए, ये ऐसी ई रिक्शा पे लेडीज आती हैं, अपना सामान लेके चली जाती हैं, ऐसी बनाई हुई है ई रिक्शा, पेट्रोल पंप, और उसमें बैठती हैं और अपना on the way लेके चली जाती हैं सब कुछ। soon, but soon nearest. Yeah. इसी तरह यहाँ का हिसाब था भाई, यहाँ की लेडीज बहुत हार्ड वर्कर है। Which side we have to go? Which side we have to go? Where? This way. अब देखिए ना, सोसाइटी के बाहर ऐसे पार्क, और ये देखिए सुबह सुबह सोसाइटी के सामने सड़क है जिसमें हम जा रहे हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे पार्क है। उसके बाद पार्क के साथ में उतर के दिखा नहीं सकता, छोटी सी एक लेक बनी हुई है, क्योंकि हम लोग उतर गए तो दिखाने के लिए तो बहुत लेट हो जाएंगे शाम के टाइम पे। बड़े बड़े शोरूम्स हैं,
Which side, Martin? Yeah. Which- Left, To right. the right. Petrol. Petrol. Petrol pump. 100. 130. सुबह सुबह देखिए आप पूरा बाजार। चाइना ने अपने छोटे छोटे गांव जो है ना उनको भी इतना अच्छा डेवलप कर रखा है जिसका हिसाब नहीं है। अगर आप बिल्कुल गांव के अंदर जाना चाहते हैं तो इस रोड से, इस जगह से 5-5, 10-10 किलोमीटर अंदर गांव है और बाहर उन्होंने सारे बाजार वगैरह सब अच्छे डेवलप कर दिए ताकि उनका एक जो बिजनेस है उसका रूट बना रहे। सड़क के रास्ते, ट्रेन भी पीछे से आती हैं, ट्रेन के रास्ते, हर जगह से हर गांव कनेक्टेड है। आप गांव के अंदर की रोड्स देखिए कितनी अच्छी हैं। From here, your turn. ये Your turn. और दिस पेट्रोल पंप। ओके, हमारे गाइड साहब ने बताया है कि यहाँ से आप यू टर्न ले लीजिए क्योंकि हमें पेट्रोल भरवाना है। You तो get मैं inside. तो मैं यू टर्न लेके अपना सर्विस लेन पे आ गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ पेट्रोल पंप में। मैं दिखाता हूँ ये आपको। 95. 95 Okay. यहाँ ग्रेड्स हैं 92, 95 पेट्रोल में। तो मैं उसी को लेने के लिए जा रहा हूँ। 95 ग्रेड में डलवा रहा हूँ शुरू से ही, जब से मैं चाइना में एंटर हुआ हूँ। Where to start? Go ahead. Okay. Okay, stop. Okay. Let me get out. That is 92. This is 92. Yeah. Okay. दोस्तों देखिए आप सिटी आवाज कम करो। सिटी के अंदर देखिए आप कितनी ग्रीनरी अच्छी बना रखी है। देखिए आप रोड्स देखिए, अभी सिटी के अंदर चल रहे हैं हम लोग। अभी एक डेजर्ट एरिया के अंदर इतनी ग्रीनरी बनाना, यहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है। अब आप देखिए कि वहाँ पे इतनी ग्रीनरी होना। ह्यूज साइज पार्क दे रखे हैं दोनों तरफ। एक साइड में थोड़ा सा लेक टाइप चल रही है। ये है चाइना के गांव जो कि इतने डेवलप हुए हैं। ये है विलेज, दोनहंग का विलेज, जहाँ पे ग्रेप्स एंड कॉटन Cotton. मेन इनकी क्रॉप्स है। Cotton very famous. वेरी फेमस है कहते हैं कॉटन, यहाँ की हमारे गाइड साहब बता रहे हैं। तो ग्रेप्स के तो आप देखिए क्या हालत है, ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं। मेरे दोनों साइड जितने भी फार्म हाउसेज आप देख रहे हैं सब ग्रेप्स के हैं। और बाकी इन्होंने अपने भैंसों गाय भैंस तो है ही नहीं, खैर याक है या फिर शीप है, उनके लिए इन्होंने चारा वारा उगा रखा है। ये गांव है, इसी गांव से 5-7 किलोमीटर लगता हुआ उन्होंने एक शॉपिंग सेंटर सिटी टाइप बना दिया है, जो कि मैंने आपको इससे पहले दिखाया है।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाके हाईवे पे पकड़ेंगे। ये स्टेट हाईवे है इनकी, उसके बाद जाके हम कहीं नेशनल हाईवे में आएंगे। दैट इज़ G215, चाइना के हिसाब से G215। मिलते हैं आपको जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए स्ट्रेट रोड है और आगे जाके ये हमें हाईवे से मिलाएगी। और आप इसकी ब्यूटी देखिए, आप दोनों तरफ पेड़ कितने अच्छे लगा रखे हैं। हम कि जबकि टाउन से हम करीब 30 किलोमीटर निकल चुके हैं बाहर। To the left. हम 30 किलोमीटर बाहर निकलने के बावजूद भी एक रेड लाइट पे आके खड़े हुए हैं। बट ग्रीनरी, डेजर्ट एरिया में ग्रीनरी होना बहुत मायने रखता है। आप सोचिए यहाँ डेजर्ट सफारी होती है, ग्रीनरी है, अच्छी है, अच्छी है। सिटी में से निकल के अब 30 किलोमीटर निकलने के बावजूद भी अभी हाईवे नहीं आया है। जब हाईवे पे पहुंचेंगे तब पता लगेगा कि रोड कैसी है। अभी तो रोड बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया रोड है। To the right. There's a dock. To the अब लग रहा है कि हम लोग शायद हाईवे की तरफ हम पहुंच गए हैं। देखते हैं क्या कहते हैं गाइड साहब। पेट्रोल पंप ओवर हियर। This is a spot. In China, we have 3 petrol company. China. You Petrol. smile? Huh? You smile? Yeah. This is a Sinopec. Sinopec. Well, okay. अब हम लोग हाईवे पे एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन अच्छा है। अब देखिए आप पूरा सिटी और बाहर निकलते ही देखिए कितना डेजर्ट है। बिल्कुल रेत ही रेत है हर जगह, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कितना सॉइल का फर्क है आप देखिए 30 किलोमीटर के अंदर अंदर। बने रहिए फिर हमारे साथ, चलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ते में हमें देखिए ऐसी डेजर्ट मिले, और डेजर्टों में क्या है कि टीले हैं, सारी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती हैं। जिनके बच्चे हैं वो बड़े हैं, वो अपना चढ़ते हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर। पहाड़े क्या, टीले हैं, सब रेत के टीले हैं, ये सॉलिड रेत के टीले। बच्चे अपना मस्ती ले रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जा रही हैं ऊपर की तरफ, कोई भागते हुए किसी तरीके से भी है। हमने भी अपनी गाड़ी रोक दी यहाँ पे। ये सारा एरिया ऐसा ही है, डेजर्ट एरिया है पूरा पूरा। आप देखिए सारा ये पूरा एरिया ही ऐसा है सारा। अक्सर लोग यहाँ रुक जाते हैं और अपना सीन लेते हैं। हमारी बेगम साहब भी, बेगम साहिबा भी जा रही हैं, ट्राई कर रही हैं चढ़ूँ पहाड़ के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़े। देखिए चढ़ खड़ी है। यस, आप देखिए ना, ब्यूटी देखिए आप। रास्ते में मिल गया हमें सीन एक, हमने कहा चलो शूट किया जाए इसको। ये हमारे गाइड साहब खड़े हुए हैं हमारी गाड़ी के साथ, प्यारी बेबी के साथ। ये देखो ये सारी मेन रोड है, हाईवे है सारा। यहाँ लोग मिलते हैं, गाड़ी में रैप चढ़ा हुआ है तो इसलिए लोग पूछते हैं उनसे सारे के सारे। ये छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, पिकनिक पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है। तो ये छोटी सी बच्ची मिली हमें, सो क्यूट। हेलो, से हेलो, से हेलो।
Hello, how are you? You are on vacation? Say bye. Bye.